संकट चौथ सकट चौथ को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, विशेषकर माताओं के लिए जो अपनी संतान की खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। यहाँ इसके मनाए जाने के कारण पूजा विधि और तिल दान के महत्व की पूरी जानकारी दी गई है। 1. संकट चौथ क्यों मनाई जाती है? इस व्रत को मनाने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। संतान की रक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन गणेश जी ने एक बालक को मृत्यु के मुख से कुम्हार के आवे से बचाया था। तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन पर आने वाले संकटों को दूर करने के लिए ये व्रत करती हैं। गणेश जी का वर्चस्व। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर यह सिद्ध किया था कि माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें विघ्नहर्ता होने का आशीर्वाद दिया था। 2. पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप। संकट चौथ की पूजा शाम को चंद्रोदय के समय मुख्य रूप से की जाती है। 1. दिन भर का व्रत। सुबह स्नान के बाद गणेश जी के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रहें या निर्जला व्रत रखें। 2. शाम की तैयारी। शाम को एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। उनके पास ही एक जल से भरा कलश रखें। 3. श्रृंगार और अर्पण। गणेश जी को रोली, अक्षत, चावल, सिंदूर और इत्र लगाएं। उन्हें लाल फूल और सबसे प्रिय 21 दूर्वा घास अर्पित करें। 4. भोग। मुख्य रूप से तिलकुटा, तिल और गुड़ का मिश्रण, शकरकंद, अमरूद और गुड़ का भोग लगाएं। 5. कथा और आरती। संकट चौथ की व्रत कथा सुने और अंत में गणेश जी की आरती करें। 6. चंद्र अर्घ्य। रात को जब चंद्रमा उदय हो जाए, आज रात के 8:52 पर, तब चांदी के पात्र या लोटे में जल, दूध, अक्षत और तिल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। 3. तिल दान और तिलकुटा का महत्व। इस दिन तिल का प्रयोग सबसे अनिवार्य होता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। बाधाओं का नाश। तिल को कूटकर तिलकुटा बनाना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन के दुखों और संकटों को कूटकर समाप्त कर रहे हैं। पापों से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में तिल का दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय पुण्य। सकट चौथ पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को तिल